और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। आज हम आगे की एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट एंट्री है हमारी कैश सेल ₹40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश सेल ₹40,000 का मतलब है कि नकद में माल बेचा 40,000 रुपए में, मतलब कि कैश लेकर माल बेचा है 40,000 रुपए का। आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, कि इसी 40,000 रुपए में जो हमारे पास कैश आया था उसके 30,000 रुपए हमने बैंक में जमा करवा दिए। उसी टाइम हमने 30,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए, लेकिन सेल के पूरे पैसे आ गए थे 40,000 रुपए। तो हम एंट्री क्या करेंगे? पहले हम एंट्री क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बट अब क्या करेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश में से 30,000 रुपए तो हमने बैंक में जमा करवा दिए, तो कैश में कितने पैसे बच गए? 10,000 रुपए। और बाकी पैसे बैंक में भी जमा करवाए हैं। अब बैंक वाले, बैंक रिसीवर हो गया, बैंक के पास पैसे चले गए तो बैंक को भी डेबिट कर देंगे। कितने पैसे गए हैं बैंक में? 30,000 रुपए। और हमने माल कितने का बेचा था? 40,000 का। तो टू सेल अकाउंट, कितने से? 40,000 से। देखो जो 40,000 का यहाँ पे देखो हमने गुड्स बेचा था, उसमें से 30,000 रुपए तो हमने बैंक में जमा करवा दिए, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 30,000 से। और 10,000 कैश बच गए, इसलिए कैश में 10,000 रुपए लिख दिए। नरेशन में क्या लिखेंगे? फॉर गुड्स सोल्ड कितने का माल बेचा? 40,000 रुपए का। एंड ₹30,000 रुपए का क्या किया? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, ये हमारी एंट्री थी। इसके बाद हम आते हैं अपनी सेकंड एंट्री पर। क्या कह रहा है? पेड रेंट ₹800। पेड रेंट करा हमने 800 रुपीज, ट्रेड एक्सपेंसेस 700 रुपीज एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या है हमारे पास? 380 रुपीज। 380 रुपीज क्या है हमारे पास? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है। पेड रेंट, रेंट का मतलब होता है किराया देना। ट्रेड एक्सपेंसेस व्यापारिक खर्चे, जो बिजनेस के छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसे हम ट्रेड एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होता है जैसे आप कहीं गए थे, बिजनेस के काम से किसी को भेजा था, जो उसको किराया भाड़ा दिया, वो 380 रुपीज। अब देखो तीनों ही खर्चे हैं, तीनों में ही पैसे जा रहे हैं। अगर हम तीनों की अलग अलग एंट्री करें तो ऐसे बनती है: रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और तीनों की नरेशंस भी अलग अलग लिखनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि इन तीनों एंट्रियों को हम इकट्ठा कर दें। इकट्ठे तब होते हैं, कंबाइंड तब कर सकते हैं हम एक एंट्री को, जब तीनों ही एक ही चीज के हो, मतलब कि तीनों में ही पेड रेंट हो रहा है। जैसे तीनों में पेड हो रहा है, इसमें भी पेड हो रहा है और इसमें भी पेड, मतलब कि भुगतान जा रहा है, तीनों में ही पैसे जा रहे हैं। अगर बीच में कोई एक इनकम लिखी होती तो ये एंट्री इकट्ठी नहीं हो सकती थी। अब तीनों में ही पैसे जा रहे हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे हम, सेकंड एंट्री स्टार्ट की हमने। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर?
रेंट, रेंट दे रहे हैं हम, तो हमने यहाँ पे रेंट को डेबिट कर दिया। और क्या दे रहे हैं हम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और क्या कर रहे थे हम, ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापारी खर्चे भी थे हमारे पास, हमने यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, रेंट कितना था, देखेंगे हम रेंट कितना था, ऊपर गए, रेंट है हमारा 800 रुपये, ट्रेड एक्सपेंसेस है 700 रुपये, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 380। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पे रेंट है हमारा 800, तो हमने यहाँ पे लिखा 800, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है 380, नेक्स्ट कितना है 700, ट्रेड एक्सपेंसेस कितना था 700। देखो तीनों में ही पैसे जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू कैश अकाउंट, पैसे चले गए हमारे, कितने गए, तीनों को ऐड कर देंगे, 800 और 700, 1500, 1500 रुपये, 1500 में 380 ऐड करेंगे, 1880 रुपये, इसको हमने ऐड कर दिया 1880 रुपये। नरेशन के अंदर तीनों चीजें शो करेंगे, हमने किसके पैसे दिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर पेड रेंट कोमा ट्रेड एक्सपेंसेस कोमा और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एंट्री थी हमारी थर्ड, उसके सेकंड सॉरी, उसके बाद हम करेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या कह रहा है, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट ₹20,000। प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या है कि इस एंट्री का मीनिंग है कि हमारे बैंक में करंट अकाउंट है, उसके अंदर 20,000 रुपए हमने जो है ट्रांसफर कर दिए, उसमें से इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे आप बोलते हो एफडी करवाते डबल होने के लिए, 10 साल में डबल हो जाएंगे, वो होती है हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब कि बैंक में करंट अकाउंट में 20,000 रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए, इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। तो अब पैसे कहाँ जा रहे हैं, देखो कैश तो हमारा कहीं नहीं जा रहा, तो हम क्या लिखेंगे, पैसे कहाँ गए अभी, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। कितने कितने जा रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में, 20,000 रुपए, दे कौन रहा है, बैंक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने से, 20,000 से, क्योंकि हमने कैश नहीं दिए इसलिए हम कैश नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट में से ही ट्रांसफर हो रहे हैं तो बैंक अकाउंट ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर, हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो प्लेस्ड ऑन फॉर प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ट्रांसफर्ड ऑन द करंट अकाउंट। ठीक है, हमने क्या किया है, करंट अकाउंट से ट्रांसफर करे हैं कहाँ पर, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ एंट्री पर। फोर्थ एंट्री में कह रहा है, ओल्ड मतलब पुराने न्यूज़पेपर सोल्ड ₹50। तो
₹50 के हमने पुराने न्यूज़पेपर, जैसे आप न्यूज़पेपर लेते हो, पुराना यूज हो गया, 1 या 2 महीने बाद जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। और ओल्ड फर्नीचर पड़ा था हमारे पास, वो भी हमने बेच दिया 750 में। लेकिन जो न्यूज़पेपर है और ये फर्नीचर है, दोनों का अलग अलग नाम है, पर फर्नीचर हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, तो हम इसको इसके नाम से ही शो करेंगे। और न्यूज़पेपर क्या है, हमारी छोटी छोटी इनकम्स में से है कि हमने बेचे, तो हम इसको नाम दे देंगे मिसलेनियस इनकम। ठीक है, मिसलेनियस इनकम मतलब कि विभिन्न प्रकार की कोई भी छोटी छोटी इनकम आती है हमारी, जैसे ये न्यूज़पेपर बेचा है, ऐसे पुरानी स्टेशनरी का सामान होता है, बुक्स कॉपीज होती है, वो बेचते हैं, तो वो भी मिसलेनियस इनकम में जाती है। तो जब हम इनको सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। क्या आएगा, कैश आएगा। जो चीज आती है हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट। कितने का बेचा था, ₹50 का न्यूज़पेपर बेचा, ₹750 का हमने फर्नीचर बेचा, तो दोनों को टोटल करा तो क्या आ गया, ₹800। कैश कितना आ गया, ₹800। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के अंदर क्या आ जाएगा, 2 क्या बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं। 2 फर्नीचर अकाउंट, कितने का फर्नीचर बेचा, 750 का। 2 और क्या बेचा, मिसलेनियस इनकम। हमने यहाँ पे मिसलेनियस इनकम, ठीक है, कितने से, ₹50 से। अब नरेशन के अंदर पूरा लिखेंगे, फॉर ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फर्नीचर सोल्ड, दोनों चीजें पुरानी बेची हैं। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं हम, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल ₹5,000 एंड सुनील ₹10,000। परचेज्ड गुड्स, माल खरीदा है अनिल से हमने, कितने का, 5,000 का, एंड सुनील से कितने का खरीदा है, 10,000 का। अब तक जो हम एंट्री कर रहे थे इतनी कर रहे थे, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल ₹5,000। देखो नाम आ गया, कैश नहीं आया, एंट्री उधार की है, बट इसके अंदर हम एक साथ 2 लोगों से माल खरीद रहे हैं, तो कैसे एंट्री करेंगे। देखो गुड्स तो आ ही रहा है, परचेज तो कॉमन है दोनों में, जो चीज कॉमन होती है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5th एंट्री स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का, ₹5,000 अनिल से था, ₹10,000 सुनील से था, टोटल हो गए ₹15,000। पर नाम अलग अलग शो करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 अनिल, कितने से, ₹5,000 से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 सुनील, कितने से, 10,000 से। ठीक है, पर नरेशन के अंदर भी अलग अलग शो करेंगे हम। फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल एंड सुनील। ये आज की हमारी एंट्री थी। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इन एंट्रीज में तो आप पूछ सकते हो। मैंने 4th वाला, ठीक है, और तो मैम न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं। मैम 4th बता रही हूँ। देखो, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड ₹50, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹750। देखो दोनों का टोटल करते हैं तो कितना आता है, ₹800। ओल्ड न्यूज़पेपर बेच रहा है और क्या बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, तो हम दोनों चीजें ही बेच रहे हैं और दोनों ही हमारी क्या है, फर्नीचर तो हमारी एसेट्स है जिसे हम बेच रहे हैं, तो उसको उसके नाम से ही शो करेंगे हम। तो हमने यहाँ पे क्या एंट्री करी, देखो दोनों चीजें बेच के कैश आ रहा है, कैश आ गया इसलिए उसको डेबिट कर दिया 800 से। फर्नीचर था 750 का,
और जो हमारा न्यूज़पेपर था उसको हमने नाम दिया था मिसलेनियस इनकम, क्योंकि छोटे छोटे जो अब अलग अलग से हम 10-10 रुपए के अकाउंट के लिए 10-10 रुपए के लिए हम अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया मिसलेनियस इनकम। तो मिसलेनियस इनकम यह भी हमारी इनकम है, फर्नीचर बेचा है इससे भी इनकम हो रही है, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया 800 रुपीज से। नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना है तो कौन सा? सेकंड मैम। ठीक, देखो सेकंड एंट्री थी हमारी पेड रेंट ₹800, ट्रेड एक्सपेंसेस 700 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 380। देखो तीनों ही हमारे एक्सपेंसेस थे, रेंट भी हमारा एक्सपेंसेस है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी, ट्रैवलिंग में, तीनों में ही हमारे पैसे जा रहे हैं, तीनों ही खर्चे हैं। अब एक्सपेंसेस है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो हमने इन तीनों को ही डेबिट कर दिया। रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, तीनों में से ही पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट एक ही बार लिखेंगे और जो इन तीनों का टोटल होगा वो कैश के अंदर शो कर देंगे, क्योंकि हमारे टोटल इतने पैसे चले गए हैं। नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना है? थर्ड वाला रिवीजन कराना मैम। प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट ₹20,000। देखो आपका बैंक में एक अकाउंट है करंट अकाउंट, उसके अंदर पैसे पड़े हैं, वो शो नहीं करा उसने कितने पैसे रखे हुए हैं, लेकिन उसने ये कहा कि करंट अकाउंट में से 20,000 रुपए हमने फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब कि जो हम एफडी करवाते हैं 5 साल की 10 साल की, वो हमारी फिक्स डिपॉजिट होते हैं। पैसे कहाँ जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, लेकिन हम अब एंट्री नहीं कर सकते बैंक अकाउंट डेबिट, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं पैसे फिक्स डिपॉजिट, समझ गए कि बैंक के अंदर ही जा रहे हैं, और वो उसके अंदर हम कुछ और नहीं लिख सकते क्योंकि करंट अकाउंट से आ रहे हैं और बैंक में से बैलेंस कम हो रहा है, तो हमने उसको नाम दे दिया बैंक। तो एंट्री होगी हमारी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, बैंक के अंदर ही है पैसे, लेकिन ट्रांसफर भी कहाँ से हो रहे हैं, बैंक अकाउंट से, तो टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपए। नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना है? फिफ्थ मैम। एंट्री कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, 5,000 रुपए का माल खरीदा अनिल से, सुनील से कितने का खरीदा है, 10,000 रुपए का, और नाम आ गई है, कैश नहीं आया, आपकी उधार की एंट्री है, बट देखो दोनों में ही माल आ रहा है, इसमें कॉमन क्या है, परचेज कॉमन है, जो चीज कॉमन होती है उसको एक ही बार लिखते हैं हम, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील, अनिल के 5,000 थे, सुनील के 10,000, दोनों का टोटल करा, माल कितने का आ गया, 15,000 रुपए का। नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना हो? रह कौन सा गया मैडम, वो तो गए पूरे। तो किसी को तब भी समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। ये आपने जो Realme 6 लिखा हुआ है, ये Realme 6 लिखा हुआ है, हो बदलू मैडम थोड़ी देर में। स्टूडेंट आईडी डालो, यहाँ पे आपकी एब्सेंट लग रही है, कल भी बताया था। आया तो आज हूँ। देखो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे, जो क्वेश्चन आपको घर से करके आना है सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे ये। ये 5 है। लिख लिए। मैम इस पे इनकम टैक्स वाले में इनकम टैक्स ही लिखा जाएगा? आप देखोगे इनकम टैक्स लिखा जाएगा या नहीं, मैं तो कल बताऊंगी, आप क्या करके आओगे वो कल पता चलेगा ना। क्यों म्यूट करो मेरा।
क्वेश्चन जो कल हमने नोट किया था उसके आंसर्स। रोल नंबर 117, 117 रोल नंबर। रोल नंबर 93। यस मैम। आंसर बताओ फर्स्ट का। यस मैम। बैंक अकाउंट मैम। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मैम। ठीक है। 10,000 से। सेकंड का आंसर बताओ रोल नंबर 93। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000 विड्रॉ किया है मैडम। रोल नंबर 20। रोल नंबर 20। रोल नंबर 1496, 1496 रोल नंबर। रोल नंबर 100। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ठीक नहीं है मैडम ये एंट्री। तो मैं तो नेक्स्ट पूछ रही हूँ। अच्छा फिर ठीक है मैडम। रोल नंबर 118। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मैम। ठीक है। ठीक है। रोल नंबर 68। रोल नंबर 68। बैंक फोर्थ का आंसर बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। फिफ्थ एंट्री पूजा 73 रोल नंबर। पूजा परचेज पेमेंट परचेज अकाउंट डेबिट टू मैम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश वो चेक इन हैंड चेक इन हैंड अकाउंट। पेमेंट है वो बैंक से। नहीं मैडम, बैंक आएगा, बैंक आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा पेमेंट, हाँ ठीक है मैम। बैंक अकाउंट आंसर्स हैं सभी स्टूडेंट्स 25,000। मैम एक बार वो क्वेश्चन उठा देना, मैं कल एब्सेंट थी। तो आप ना 3 बजे वाली क्लास लगा लेना आज, ठीक है। ओके मैम। हो गया सभी स्टूडेंट्स का। हाँ जी मैम। यस मैम। किसी को कुछ पूछना है इसमें से? नो मैम। मैम ओके बाय स्टूडेंट्स। बाय मैम। बाय। बाय मैम। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें